हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है। और कंप्यूटर में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जिनमें से हमारा जो सबसे पहला चैप्टर्स है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का परिचय। ये हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के परिचय में कौन कौन से पॉइंट वगैरह आते हैं, वो उसके बारे में क्या क्या जानकारी हम लोगों को मिलती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक कैसी मशीन है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। वो क्या करती है? जो यूज़र से इनपुट ग्रहण कर उसे प्रोसेस करती है तथा आवश्यक आउटपुट प्रदान करती है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र यानी जो हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, उसको कहलाता है इनपुट। ठीक है। और उसी बीच में जो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करती है वो कहलाता है प्रोसेस। ठीक है। और जो रिजल्ट के रूप में हमें देती है, ठीक है, वो कहलाता है आउटपुट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों के सामने जो ये है, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है कि क्या कंप्यूटर, देखिए 2+2 क्या है, तो ये 2+2 क्या हुआ? यूज़र ने इनपुट दिया, यूज़र ने कंप्यूटर को इनपुट दिया। ठीक है। और ये जो इज इक्वल टू का साइन है वो क्या करता है? कंप्यूटर खुद के अंदर उसको प्रोसेस किया। ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? जो रिज़ल्ट हमें सामने प्राप्त होती है, जो रिज़ल्ट आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस रिज़ल्ट को क्या कहेंगे हम लोग? आउटपुट। ठीक है। ये रिज़ल्ट जो हमारे सामने आई है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? आउटपुट। ठीक है। तो इतना बात हमें ध्यान रखना है कि ये जो रिज़ल्ट आती है वो क्या कहलाती है? हमें आउटपुट। यहाँ हम लिख सकते हैं रिज़ल्ट। जो रिज़ल्ट आती है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? आउटपुट। ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो सॉरी, इनपुट के बारे में। इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? मैं पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। इनपुट क्या है? तो इनपुट होते हैं दो प्रकार के। पहले प्रकार जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाटा। और दूसरे क्या होते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। पहले क्या होते हैं? डेटा। ठीक है। और दूसरे क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन। डेटा क्या है हम लोग आगे बात करेंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या है हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के हिंदी में भी अन्य नाम हैं। ठीक है। जैसे इसको संगणक, अभिकल्त्रक और परिकलक कहते हैं। ठीक है। संगणक यानी गणना करने वाला, अभिकलित और परिकलक इसका नाम है। ठीक है। अब कंप्यूटर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी हम लोगों के सामने क्या है कि ये दो लैंग्वेज से मिलकर बना है। कंप्यूटर दो लैंग्वेज से मिलकर बना है। ठीक है। एक इंग्लिश का लैंग्वेज और एक लैटिन लैंग्वेज। ठीक है। लैटिन लैंग्वेज। ठीक है। तो इंग्लिश के लैंग्वेज में जो शब्द आता है उसे बोलते हैं कंप्यूट, और लैटिन के लैंग्वेज में जो शब्द आता है उसे कहते हैं कंप्यूटेयर। ठीक है। कंप्यूटेयर। तो कंप्यूट यानी इंग्लिश वाला और कंप्यूटेयर मतलब लैटिन वाला। ठीक है। इस दोनों का मतलब होता है गणना। गणना करना। गणना मतलब क्या? काउंटिंग करना। ठीक है। काउंट करना। गणना मतलब होता है काउंट करना। यानी पूछे आपसे कंप्यूट और कंप्यूटेयर का मतलब क्या होगा, तो कहलाता है गणना करने वाला। ठीक है। हमें ध्यान रखना है, वो क्या कहलाता है? गणना करने वाला। ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर
किस लैंग्वेज से मिलके बना है, तो होता तो दो है, कंप्यूट और कंप्यूटर, लेकिन हमें क्या करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, कंप्यूटर को। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसे देना है, कंप्यूटर को। ठीक है, उसको हम लोग आंसर दे सकते हैं। अब फुल फॉर्म कंप्यूटर का कहीं कहीं पूछता तो नहीं है, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट हम लोग मान सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर का, देखिए, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिव, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है, यूज़र। यूज़र, यूज़र यानी कौन, आपसे जब भी पूछे यूज़र, तो यूज़र यानी कौन, यूज़र यानी कौन, तो यूज़र हम लोग होते हैं यूज़र। यूज़र यानी ठीक है, आपसे पूछे यूज़र किसे बोलेंगे, तो यूज़र यानी हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या है, यूज़र, या हम लोग लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये यूज़र है। ठीक है, हम लोग, यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक से इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ, हम लोग। ठीक है, ये यूज़र। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर को प्रयोग लेने वाले यूज़र क्या कहलाता है, उसको मतलब कंप्यूटर को प्रयोग में लेने वाले को क्या कहते हैं, यूज़र कहते हैं। कंप्यूटर को जो प्रयोग में लेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूज़र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये होते हैं दो प्रकार के यूज़र, कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है HCI और एक होता है मशीन या रोबोट। ठीक है, HCI का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो बोलना है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है, या मानव। और एक होता है मशीन या रोबोट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों यूज़र के मध्य विभेद यानी अंतर जो पैदा करेगा, यानी अंतर जो बताएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैप्चा। इन दोनों के बीच यानी मानव और मशीन के बीच, मानव और रोबोट के बीच, ठीक है, जो अंतर बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्चा। और कैप्चा का जो फुल फॉर्म होता है वो कहलाता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, अब इसके बारे में ये क्या है तो जानिए, कैप्चा क्या करता है। तो कैप्चा क्या करता है, यह एक चुनौती प्रक्रिया प्रशिक्षण है, यानी चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट है। काम क्या है, जिसका प्रयोग मानव यानी हम लोग व मशीन यानी रोबोट के विभेद यानी अंतर करने के लिए किया जाता है। यानी मानव और मशीनों के बीच ये क्या करेगा, अंतर को बताएगा। यानी मानव जो है हम लोग कैप्चा को पकड़ पाते हैं, लेकिन यही रोबोट जो होता है वो क्या करता है, ये कैप्चा को पकड़ नहीं पाता। इसीलिए हमें पता चलता है कि कोई जो सिस्टम पे जो काम कर रहा है वो मानव है या रोबोट है। ओके, ठीक है। और इसका आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार हुआ था 2003 में। कैप्चा का आविष्कार कब हुआ था, 2003 में। इसके आविष्कारक 4 लोग थे। कैप्चा का आविष्कारक कितने लोग थे, 4 लोग। उन 4 लोगों का नाम क्या है, तो देखिए उन 4 लोगों का नाम है लुइस वॉन, मैनुअल एलम, निकोलस हुपर एंड जॉन लेग फोर्ड। उसके नाम क्या है, ठीक है, तो याद रखेंगे लुइस वॉन, मैनुअल एलम, निकोलस हुपर व जॉन
लेग फोर्ड, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या बात करेंगे कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बुनियादी कार्य, यानी इस कार्य, यानी इसके सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कौन से हैं कंप्यूटर के। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट काम में जो पहला आता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट, दूसरे को क्या कहते हैं, प्रोसेसर, और तीसरे को क्या कहते हैं, आउटपुट, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या बनता है, आईपीओ। ये तीनों मिलके क्या बनता है, आईपीओ, ठीक है। अब देखिए इनपुट, अब इनपुट हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए यूज़र कंप्यूटर को जो भी डेटा देता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट। यानी यूज़र यानी कौन, हम लोग जो कंप्यूटर को देंगे, चाहे कुछ भी दें, हम लोग कंप्यूटर को दो चीज़ देते हैं, ठीक है। एक डेटा देते हैं और एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, क्या होता है, रॉ फैक्ट्स, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए डेटा, व्हाट इज़ डेटा, तो डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े जिनका कोई अर्थ नहीं है उसे क्या कहते हैं, डेटा। जैसे कोई नाम या नंबर, यानी मान लीजिए हम एक एग्जांपल देके लिखते हैं, हम लिख दिए 2, एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये 2 का क्या मतलब है, कोई मतलब है। मैंने यहाँ पे लिख दिया m, इस m का क्या मतलब है, कोई मतलब है नहीं है। जब तक डेटा में हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक डेटा का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रॉ फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े जिनका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है, ये कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेटा। अब देखिए डेटा यूजफुल कब बनेगा, जब उस पर हम कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे। देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, इनपुट में दिए गए डेटा पर विभिन्न गणनाएं करने के लिए जो आदेश या कमांड दी जाती है उसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। जैसे कोई भी सिंबल, अर्थमेटिक सिंबल, ठीक है, जैसे कोई भी अर्थमेटिक सिंबल। अब हम ही को यहाँ 2, ठीक है, ये मान लीजिए आप क्या है, यह है हमारा 2, ठीक है। ये तो कुछ नहीं, ये तो रॉ मतलब डेटा रॉ हो गया, ये कुछ नहीं है, कच्चा है, कोई अर्थ नहीं है इसका। और इसी में हम एक इंस्ट्रक्शन दे दिए प्लस का, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब इसका देखो अर्थ क्या निकला, अब इसका अर्थ निकल के आया 4। अब इसका अर्थ निकल के क्या आया 4। तो ये क्या हो गया, यही हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस यही है हमारा, ठीक है। इंस्ट्रक्ट इसको कर दिए, और ये क्या हुआ हमारा, मीनिंग इसका निकल गया। इसका क्या हुआ, मीनिंग निकल के आ गया, मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ये होता है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो कहलाता है हम लोगों का प्रोसेस क्या, पहला हम लोगों ने क्या देखा, पहला हम लोगों ने देखा इसको कहते हैं इनपुट यानी यूज़र जो भी कंप्यूटर को डेटा देता है उसे इनपुट कहते हैं। डेटा क्या होता है, ठीक है, इनपुट 2 पार्ट में, एक डेटा एक इंस्ट्रक्शंस। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, जो डेटा को यूजफुल बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड आईपीओ में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो इनपुट में दिए गए डेटा पर इंस्ट्रक्शंस के आधार पर विभिन्न गणनाएं प्रोसेसिंग कहलाता है। मान लीजिए अब हम लोग एक कोई कंप्यूटर को एग्जांपल दिए 5, ठीक है,
ये डेटा है, ये प्लस का साइन दे के हम लोग कर दिए, इसमें 3 ऐड कर दो। तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इसको गणना करके जो रिजल्ट देगा 8, यही है हमारा प्रोसेस। प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है, इम्पोर्टेंट है सीपीयू, क्योंकि सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करते समय प्राइमरी मेमोरी में रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डेटा को प्रोसेस करते समय हम लोग कहाँ रखेंगे? प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी का मतलब है रैम। यानी डेटा को प्रोसेस के समय कहाँ रखा जाता है? जब डेटा, या देखो, डेटा या तो पहले या प्रोसेसिंग के समय कहाँ रहता है? रैम में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आउटपुट। तो डेटा पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट कहते हैं। यानी डेटा पर कोई भी हम डेटा पर विभिन्न कैलकुलेशन, ठीक है, हम कैलकुलेट कोई अंक दे दिए 2, उसमें हम लोग प्लस कर दिए 2, और जो रिजल्ट निकल के आया 4, 2 जो रिजल्ट निकल के आया 4, वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा हमारा 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2, ये जो रिजल्ट निकल के आया 4, ये क्या कहलाएगा हमारा? यही हमारा कहलाता है आउटपुट। ये आउटपुट के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इसको, इसका अन्य नाम भी है, आउटपुट का अन्य नाम भी क्या है? देखिए, इसको इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, प्रोसेस डेटा भी बोलते हैं, यानी प्रोसेस की हुआ डेटा, और मीनिंगफुल डाटा। ये जो 2 + 2 निकल के 4 है, इसका मतलब तो निकला कि 2 को 2 जोड़ने से क्या आता है? 4। इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा और मीनिंगफुल डेटा यानी अर्थपूर्ण डेटा भी कहते हैं। अब नोट्स में हम लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो बहुत ज़्यादा ही ये इम्पोर्टेंट है। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ये मैं ब्लू ले लेता हूँ। देखिए नोट्स में क्या हमें ध्यान रखनी है। देखिए, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य, उसको क्या कहते हैं? आईपीओ। और आईपीओ में कौन कौन आता है? इनपुट, आई से इनपुट, पी से प्रोसेस और ओ से आउटपुट। यानी कंप्यूटर के बुनियादी कार्य में जो आएंगे उसे हम लोग आईपीओ कहते हैं। आई से इनपुट, पी से प्रोसेस और ओ से आउटपुट। ठीक है, अब कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग चक्र, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आईपीओएस वही रहेगा। आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट और एस से स्टोरेज। ये एस एक्स्ट्रा इसमें आ जा रहा है प्रोसेसिंग चक्र में। ठीक है, आईपीओएस। और नेक्स्ट जो हम लोग 3rd नंबर जो पॉइंट है हम लोगों का, ये कंप्यूटर के जो नोट्स में जो पॉइंट है वो क्या है? कंप्यूटर में हमारा क्या है? ये मैनेजमेंट चक्र है। तो मैनेजमेंट चक्र क्या होता है? इसको कहा जाता है आईपीओएससी। यानी आई से इनपुट, एक मिनट, आई से क्या है हमारा? इनपुट। ठीक है, पी से प्रोसेस, ठीक है, ओ से आउटपुट और एस से स्टोरेज और जो सी आता है हमारा लास्ट, उसको कहते हैं कंट्रोल। ठीक है, यानी हमें 3 बातें ध्यान रखनी है नोट्स में। जो पहला है वो है आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दूसरा है आईपीओएस यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग चक्र। और मैनेजमेंट चक्र में जो आता है वो होता है
IPOSC यानी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो आज हम लोग कंप्यूटर के पहले चैप्टर का जो शुभारंभ किए हैं उसे कहते हैं हम लोग कंप्यूटर का परिचय। और कंप्यूटर के परिचय में हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से बुनियादी तत्व होते हैं, कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये हम लोगों ने आज जाना है। और यूज़र क्या होते हैं, कैप्चा क्या होते हैं, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन जो है IPO वो क्या होता है, फिर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं वो क्या होते हैं, प्रोसेसिंग चक्र क्या होते हैं और मैनेजमेंट चक्र क्या होते हैं, इसे हम लोग जाने और बहुत अच्छे तरीक़ों से हम लोगों ने इसे सीखा और जाना। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इससे आगे की क्लास हम लोग करेंगे कि इसके आगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।